I'm reminded of something from the life of Gautam Buddha. One day he came for a discourse. एक दिन वो प्रवचन के लिए आए और हाथ में उनके एक रस्सी थी. And he had a rope in his hands. This was unusual. ऐसा कभी शिष्यों ने पहले देखा नहीं था कि बुद्ध हाथ में कोई रस्सी लेकर आए. And after a moment later, he started tying knots on the rope. कुछ क्षणों के बाद बुद्ध ने चुपचाप रस्सी के ऊपर गांठें लगानी शुरू कर दी और 3 गांठें जो हैं लगा दी. He put 3 knots on that rope. उसके बाद उन्होंने उस रस्सी को ऐसे उठाया. He lifted the rope like that little piece of string, and asked his disciples, और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ क्या ये रस्सी वही है जो पहले थी? Is this the same rope as what it was before the knots were tied? क्या गांठें बांधने से पहले जो रस्सी थी और इस रस्सी में कोई अंतर है? क्या ये वही रस्सी है या अलग है? So everybody thought for a while. सबने कुछ समय के लिए सोचा. And everybody gave different answers. हर एक ने कुछ कुछ अलग अलग बोला. तो एक ने बोला रस्सी तो वही है. One person said, one of his disciples, that it's the same rope, although it no longer looks the same. परंतु वैसी नहीं दिखती अब क्योंकि इसके ऊपर 3 गांठें पड़ चुकी हैं. तो बुद्ध ने उसको खींचना शुरू कर दिया रस्सी को और बोला, and Buddha started pulling at both ends and said, now if I pull it, can I undo the knots? क्या रस्सी को खींचने से मैं इसकी गांठों को खोल सकता हूं? तो इसका उत्तर तो सबको तुरंत पता था. Everybody knew the answer right away and they said no. सबने बोला नहीं, ऐसे गांठें नहीं खुलेंगी, ऐसे और दृढ़ हो जाएंगी. And Buddha said, this is all I wanted you to know. बस मैं चाहता था तुम यही जानो कि गांठों को खींचने से कभी गांठें नहीं खुलती. जब तक तुम एक एक गांठ को विचारोगे नहीं कि ये लगाई कैसे गई थी. You can't open the knot by pulling at the knot. You have to examine the knot that at the first place, how was this knot tied to begin with? कि रस्सी बांधी कैसे गई थी, वो गांठ पड़ी कैसे थी. Einstein used to say, you can't solve all problems with the old mind. You can't solve all problems with the same mind that created it at the first place. Einstein बोलता था कि जो समस्याएं इस बुद्धि ने बनाई हैं, इसी बुद्धि से उसको सुलझा नहीं सकते. एक अलग बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है. तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारी गांठें पड़ी होती हैं. There are a lot of knots in everybody's lives. Elsewhere, earlier, एक बार पहले हमने बात की थी कि 3 प्रकार की मूल गांठें होती हैं जिनको कि ग्रंथियां भी बताया गया है. There are 3 types of primary desires or hurdles in anybody's life. Whether we call them hurdles or we call them knots, it's up to us. चाहे वो ग्रंथि कहा जाए, चाहे गांठ, चाहे रास्ते की अड़चन. The desire to create, कुछ बनाने की इच्छा. प्रत्येक मनुष्य चाहता है जो मेरे पास है मैं उससे अधिक अवस्था में आ जाऊं. Everybody wants that whatever I have, I should have more than this. The desire to create more. That's the first desire, the first knot. The second is the desire to sustain. जो मेरे पास है वो ना चला जाए. जो मेरे पास है वो रहे भी और मुझे और मिलता भी रहे. That's the second knot. And the third is the desire to destroy. जो मुझे नहीं अच्छा लगता उसको मैं खत्म कर दूं.
जो मुझे जीवन में नहीं चाहिए वो मेरे जीवन में ना हो। What I don't want in my life should not be there. तो यही 3 गांठें हैं, एंड कॉन्स्टेंटली these are the 3 knots, and constantly सदा सदा मनुष्य there is a tug of war. वो होता है ना, रस्सी को 2 ओर से खींचते हैं, एक छोर से एक पार्टी, दूसरे छोर से दूसरे लोग। तो मनुष्य अपने जीवन को दोनों ओर से खींच रहा है निरंतर। You're constantly pulling at both ends, hoping that these knots will go away. इस आशा के साथ ये गांठें जो हैं शायद चली जाएंगी, परंतु गांठें उससे छोटी तो हो जाती हैं। किसी गांठ पर खींचा जाए, इफ यू पुल एट एनी नॉट इट विल रिड्यूस इन साइज। छोटी तो हो जाएगी, बट इट विल टाइटन, बहुत प्रबल हो जाएगी, बहुत दृढ़ हो जाएगी। खोलनी उसके बाद और मुश्किल होगी। तो किसी भी जो विचार है, जो भावना है मन में जो उत्पन्न होती है मनुष्य के, चाहे वो अहंकार की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, काम की हो, लज्जा की हो, राग की हो, द्वेष की हो, all the different emotions of negativity, whether that's passion, ignorance, or ego, or greed, or covetousness, or anything, you can't eliminate that by pulling at it. उसको खींच के उसको दूर नहीं किया जा सकता। कदाचित विवेचन करना होगा, विश्लेषण करना होगा, थोड़ा चिंतन करना होगा। You'll have to examine, analyze, and think about it, reflect on it. That how did I create this knot at the first place? कि मेरे जीवन में ये गांठ पड़ी कैसे? तो बुद्ध ने बोला, लोग मेरे पास आते हैं। Buddha said, people come to me and say, why do I get angry? How do I get rid of my anger? मैं अपने क्रोध को कैसे दूर करूं? People come to me and tell me, how do I get rid of my ego? मैं अपने अहंकार को कैसे कम करूं? मैं अपने क्रोध को, अहंकार को कैसे कम करूं? प्रश्न ये नहीं होना चाहिए, बुद्ध said. बुद्ध ने बोला, this should not be your question. Buddha said, this should not be your question. That how do I remove my ego or anger? कि मैं अहंकार या क्रोध को कैसे दूर करूं? प्रश्न तो ये होना चाहिए कि मेरे में ये क्यों है? Why do I even have it at the first place? I first need to figure out why the knot is there. वो गांठ वहां पड़ी कैसे? Then alone I can untie it. But there is this Sufi thing, डोर को सुलझा रहा है, सिरा मिलता नहीं है। फिलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं है। There's this Sufi saying that you're trying to untie the knots, but you haven't yet found the beginning or the end. You need to have access to both the edges. दोनों छोरों के बारे में पता होना चाहिए अगर किसी भी गांठ को खोलना है। और वो छोर क्या है? What are those 2 edges or sides of any string? 2 ends. Your own desires. Only and only your desires. केवल और केवल आपकी इच्छाएं। एक इच्छा है, मैं यहां हूं, मैं यहां नहीं होना चाहता। I am where I don't want to be. That's the first desire. दूसरी इच्छा है, I want to be where I am not. मैं वहां होना चाहता हूं जहां मैं हूं नहीं। And both are contradictory. दोनों का आपस में कोई समावेश नहीं है। और सारा संघर्ष जीवन का यही है। There are only 2 core problems, मैं हमेशा बोलता हूं। जीवन में 2 ही मूल समस्याएं हैं प्रत्येक मनुष्य के। एक, उसके पास कुछ है जो वो नहीं चाहता। He or she has something that they don't want. चाहे कोई संबंध ऐसा हो, पति ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो, संतान ऐसी हो, घर ऐसा हो, दुकान ऐसा हो, मकान ऐसा हो, शहर ऐसा हो, देश ऐसा हो, लोग ऐसे हों। Whether it's a different house, different partner, different life, different lifestyle, different house, different car, they have something that they don't want. Oh, I didn't want this. I didn't bargain for this. This is not what I wanted from my life. मैंने अपने जीवन से कभी इस बात की आशा नहीं की थी। मेरे अपने जीवन से ऐसी अपेक्षा नहीं थी।
That's the first problem. You have something that you don't want. कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पसंद. And second problem is, or the second set of desires are, you don't have something that you desperately want. कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं और उसकी इच्छा है. Once again, फिर से चाहे वो बड़ा दुकान, मकान, घर, कुछ भी हो सकता है, कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे वहां पहुंचना है. और वही बस संघर्ष में उसको प्रमाद, चेष्टा, जो भी उसको नाम दिया जाए, उसी में गांठें पड़ रही हैं. रस्सी होती है, ऐसे चलोगे. इफ यू जस्ट टेक अ स्मूथ रोप, इट्स वेरी स्मूथ. वन नॉट एंड देयर इज अ बम्प, अनदर नॉट एंड देयर इज अ बम्प. हर गांठ के ऊपर एक अड़चन है. और जितनी ज्यादा रस्सी पे गांठें पड़ी चली जाएंगी, द मोर नॉट्स इट हैज, द स्मॉलर इट विल बिकम. उतनी ही छोटी होती चली जाएगी रस्सी. तो कपिल मुनि लिखते हैं कि जीवन में जो नित्य जीवन है मनुष्य का, उसमें कामनाओं का और कर्म का कभी अंत नहीं होगा. The stream of mundane things is never ending, never ceasing, he says. अगर मनुष्य ये सोचे कि मेरे जीवन में एक ऐसा पल आएगा जब मैं आराम से दोनों पैर ऊपर रख के सो जाऊंगा, that a moment will come in my life and I'll just put my feet up, and then in that extreme relaxation, फिर उस भाव में मैं हरि का चिंतन करूंगा, उस भाव में सबके लिए अच्छा हो जाऊंगा. In that sentiment I'll be good to everybody, I won't lie, I won't yell. तब मैं कुछ बुरा नहीं करूंगा, फिर मुझे मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं होगी. I won't have anything to worry about. That moment will never come. It has never come in anybody's life. ऐसा कभी आज तक किसी के जीवन में घटित नहीं हुआ और आपके जीवन में भी नहीं होने वाला. Unless केवल एक ही दृष्टि से शायद जब मृत्युशैया पर पड़े हैं, तभी वो ऐसा क्षण आएगा कि आसपास वाले शायद थोड़े ज्यादा चिंतित होंगे, आपको चिंता के बारे में उस समय पता ही नहीं. तो चिंता तो खत्म नहीं होगी. अपने जीते जी किसी को रुलाना दूसरे को पाप है. इट्स नॉट अ गुड कर्मा, पुट इट दिस वे. आई डोंट बिलीव इन पाप और पुण्य एज सच. मैं सिन की डेफिनेशन में विश्वास नहीं रखता. बट सार्थक जीवन तो वही है कि लोग आपके प्रेम में रोएं, लोग आपको याद करके रोएं. ट्रू लाइफ इज व्हेन पीपल मिस यू एंड दे क्राई आउट फॉर यू, नॉट बिकॉज योर प्रेजेंस makes them cry, right? आपकी उपस्थिति से किसी को रोना नहीं आना चाहिए, आपकी अनुपस्थिति से आना चाहिए. Your absence should make somebody cry, not your presence. होता ना, कुछ लोग बोलते हैं शुक्र है गया. Thank God he's gone. And some people say, oh my God he's gone. हे प्रभु क्यों चला गया? बस इतना ही अंतर है दोनों में. भगवान को तो याद कर ही रहे हैं. In either case we are thinking of God, but that life, such a beautiful life, becomes shorter and shorter and shorter and shorter. वो इतना सुंदर जीवन मनुष्य का थोड़ा 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 कम होता चला जाता है, क्योंकि वो प्रसन्न नहीं है, वो गांठों को सुलझा नहीं रहा है. The person is not happy and he or she is not trying to untie the knots. वो गांठों को बढ़ा रहा है. कभी अगर आपने किसी रस्सी में से गांठ खोलने की कोशिश की हो, या कभी पतंग उड़ाया हो और उस डोर में गांठें पड़ जाएं, if you've ever flown a kite and the string has all those knots, if you are even this bit frustrated, अगर इतने से भी झुंझला गए तो एक भी गांठ नहीं खोल पाओगे. इतनी सी भी झुंझलाहट में और गांठें पड़ेंगी. फिर ऐसा समय आएगा आपको लगेगा इतना उलझन पड़ गई है, मुझसे नहीं खोल पाएंगी. If you are even this bit frustrated, you can't untie the knots. The more you try, the harder it gets. You have to be totally patient. बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है. First you have to accept, इस बात को स्वीकार करना पड़ता है, that I have these knots to untie, कि ये गांठें हैं मेरे जीवन में जो मुझे खोलनी हैं.
अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर वो स्वीकृति नहीं है, फिर नहीं खोल सकते गांठें, फिर जीवन की उलझनें बनी रहेंगी, इतना सुंदर जीवन कम दिखेगा।